प्रभु परमेश्वर के पवित्र और महान नाम में फिर से क्रिस्ती मंदिर चर्च की ओर से रेवरेंड सुधीर चौहान आपसे रूबरू होने जा रहा है। आज प्रभु को धन्यवाद हो कि आज का सुसमय जब आप सभी हमारे साथ फेसबुक लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं और एक महान विभूति इसका परिचय हम आपसे कराने जा रहे हैं। ये समय जो है वो मसीह समाज विश्वव्यापी 40 डेज लेन समय उपवास समय में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुरस्कृत नम्रता, पश्चाताप और आत्मचिंतन के साथ इस लेंथ के त्योहार को पवित्रता के साथ मसीही लोग मना रहे हैं। ये वक्त होता है जब हम अपने आचरण को टटोलते हैं। ये वक्त होता है जब अपनी धार्मिकता की जांच और मूल्यांकन भी करते हैं। पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यशायाह इसका 58वां अध्याय वचन 6 से 8 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ाकर अपनी रोटी भूखों को बांटकर अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना, और इसका परिणाम प्रतिफल परमेश्वर हमें क्या देता है? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू पुकारेगा कि यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। जी हाँ, यह जीवित कलाम परमेश्वर का वचन प्रदर्शक है कि सच्ची धार्मिकता और परमेश्वर की उपासना और उसकी उपस्थिति का लाभ लेने हेतु ये लेंथ का समय, ये पवित्र समय हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करके गुजार रहे हैं। दुर्बल, अनाथ, दबे कुचले, गरीब और निराश्रित समाज की सुधि लेना भी उतना ही आवश्यक है, जिसका जीवित उदाहरण पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में मानव स्वरूप में भेजा। परमेश्वर की योजना रूप प्रभु यीशु गरीबी में जन्मा, गरीबी में पला बढ़ा और जब सेवकाई की तो पीड़ित और निराश्रित समाज के लिए, बीमार, अपंग, पाप और शाप के बंधन, शैतानी अंधकार की सत्ता और मुक्ति और उद्धार का मार्ग खोलते हुए स्वर्गीय प्रवेश के मुक्ति के द्वार को प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, अखिल विश्व के लिए खोल दिया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 26 और 27वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, जो 10 आज्ञाओं का सारांश भी है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी महत्वपूर्ण आज्ञा जो 10 आज्ञाओं का सारांश है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा है, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। ये पड़ोसी ये कौन है? हमारे पड़ोसी हमारा समाज है। और इस समाज में प्रेम का समर्पण, त्याग, बलिदान छुपा होना नहीं चाहिए, जो हर जाति, धर्म और लिंग के सभी पृथ्वीवासियों के लिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, समर्पण यह प्रकट करना है। प्रभु यीशु ने इन सब के लिए प्रेम व क्षमाशील का सबक देते हुए, निर्दोष होते हुए भी अपने प्राण इस जगत के लिए उस सूली पर अर्पित किए हैं। क्रिश्चियनिटी इस शिक्षा और आज्ञा को अपने जीवन का सार मानकर जाति, धर्म, पंथ और राष्ट्र से ऊपर उठकर अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए मानवता धर्म की मशाल आज 2000 सालों से निरंतर प्रकट कर रही है। क्या इसे धर्म परिवर्तन कहेंगे? नहीं, यह
मानवता धर्म। और इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह ने मानवता धर्म का पालन करने के लिए कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए, तुम्हारा विरोध करे, आनंदित हो, मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में आपका प्रतिफल बड़ा है। आज का शुभ दिन, इसी बात को हम आगे लेके बढ़ाते समय समाज कल्याण, कुष्ठ रोग, छूत की बीमारी, पिछड़ेपन, अज्ञान, अशिक्षा, अन्याय से पीड़ित भारतीय समाज के लिए महान समाज सेवक मदर टेरेसा, पंडिता रमाबाई, बाबा आमटे, विनोबा भावे जैसे अनेक समाज सेवकों ने अमोल योगदान इस समाज सेवा में और इस मानवता के लिए दिया है। लेकिन एक ऐसे महान समाज सेवक जो ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी थे, नाम था डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स। इनके सचित्र बलिदान की कहानी, जिन्होंने अपने 2 बेटों फिलिप और तिमोथी सहित रक्त साक्षी का सामना किया, और इस भयानक घटना ने विश्व को झिंझोड़ कर रख दिया कि इन्हें जीवित भारत देश में उड़ीसा प्रांत में जला दिया गया है। और उसी समय उड़ीसा के इस समर्पण भूमि में जाकर एक तरुण सेवक इस कार्य को, इस महान कार्य का अभ्यास कर रहे थे और उन घटनाओं का संकलन कर रहे थे। और उस महान तरुण सेवक का नाम है डॉक्टर दिलीप वाक्सर, जो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। आपने इसे पर्दे पर उतारने की बड़ी चुनौती स्वीकार की और जन्म हुआ वारपद बियॉन्ड द लाइफ इस डॉक्यूमेंट्री मूवी का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड्स, इनसे ये नवाजे गए। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में शांति, अहिंसा, प्रेम, बंधुचारा, गरीबों की सेवा जैसे सार्वकालिक गुणों को भी उत्तम तरीके से उजागर किया गया, जो यीशु से ग्राहम स्टेन्स तक और ग्राहम स्टेन्स से हम सब विश्वासियों के जीवन में आज भी कार्यरत है। इस शाश्वत गुणों को मौत मिटा नहीं सकती, तो मौत की सेवकाई, मौत को जीतने की सेवकाई आज भी हमारे दिल में अग्नि को भड़काकर यही कहती है कि प्रभु के लिए हमें जीना है और प्रभु के लिए ही हमें मरना है। इस मूवी के द्वारा आज विश्व इस महान सेवक के जीवन का नजारा देख रहा है। इस मूवी मेकिंग स्टोरी और पर्दे के पीछे की कहानी और इस मूवी का मकसद क्या है, एक ढूंढने का प्रयत्न आज हम यहां पर करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में पास्टर डॉक्टर दिलीप वाक्सर हैं और उनसे अब हम रूबरू होने जा रहे हैं और यहां पर इंटरव्यू के माध्यम से आज हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसके द्वारा हमें इस बात का एहसास होगा कि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है। पिक्चर आती है, मूवी जाती है, डॉक्यूमेंट्री आती है, डॉक्यूमेंट्री जाती है, परंतु जीवन को बदलने का जो तरीका, जीवन को जीने का जो तरीका इस मूवी के द्वारा ग्राहम स्टेन ने अपनाया, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो आरंभ में मैं फिर से एक बार दिलीप सर जी का स्वागत करता हूं और उनसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। समय चूंकि कम है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि इस महान सेवक के द्वारा ग्राहम स्टेन के जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो मैं आपसे प्रथम सवाल यही पूछूंगा कि विश्व में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक समाज सेवक, फिलोसोफर हुए, लेकिन आपने एक अलग रूट में जाकर डॉक्टर ग्राहम स्टेन को ही अपने इस मूवी के लिए नायक या कैरेक्टर के रूप में क्यों चुना, ये हम सब लोग जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इधर इनवाइट किया है और जानना चाहते हैं कि ग्राहम स्टेन्स एक्चुअली था कौन, और ग्राहम स्टेन्स के बारे में आप आपके द्वारा लोगों को दिखाना चाहते हैं और क्रिश्चियनिटी क्या है वो भी बताना चाहते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैंने क्यों चुना ग्राहम स्टेन्स को, क्या था, हम सब भारतीय लोग अपना पेट भरने के लिए या अपना लाइफ आगे बढ़ाने के लिए बाहर कंट्री में जाते हैं, मगर बाहर कंट्री से कोई यहाँ अपने यहाँ आता है
आपके पुणे में नहीं आया, हमारे नासिक में नहीं आया, बॉम्बे में नहीं आया, वो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे नल नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, ऐसी जगह जाके लेप्रोसियों का काम करना, जो सड़े हुए लोग, गरीब भी नहीं, जिनका हाथ पैर सड़ा हुआ था, जिनके शरीर से बदबू आती थी, ऐसे लोगों की सेवा ग्राहम स्टेन्स ने की। और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला यार, एक हम सब बाहर कंट्री में जाना चाहते हैं और ये गोरा आदमी हमारे यहाँ आता है, हमारे लोगों की सेवा करता है, और सेवा करते करते वो अपना आज आखिरी पल वो यहाँ अपना भारत देश में खत्म होता है उसका। तो इसका जीवन मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया देखे, क्रिश्चियनिटी, इनके द्वारा क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया जाने। इसलिए मैंने ग्राहम स्टेन्स का लाइफ चुना, और जो क्रिश्चियनिटी ग्राहम स्टेन्स के द्वारा पूरी दुनिया ने जानी है, वो मुझे बहुत आनंद होता है कि उनका जीवन दिखाऊं और क्रिश्चियनिटी क्या है लोगों को बताऊं। जैसे आपने बताया कि भारत में अनेक विदेशी आए और हर विदेशी ने भारत में आने के बाद यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों से प्यार किया, परंतु प्यार खूबसूरत बातों से किया जाता है। प्यार जो बातें हमें अच्छी लगती है उससे किया जाता है। जब हम कुछ लोगों के बीच में जाते हैं तो उनमें ऐसी कोई खूबसूरती नहीं है, उनके बीच में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे हम आकर्षित हो, बल्कि जैसे सर ने बताया कि बदबू है, हाथ पैर सड़ गए हैं, और ऐसे लोगों को हम प्यार नहीं करते तो हम नफरत करते, उनके घर के लोग उनको घर से बाहर निकाल देते। और ऐसे समय एक विदेशी व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आता है, उनको गले लगाता है, उनके बीच में सेवकाई करता है, और ये कोई मामूली बात नहीं। ग्राहम स्टेन उस प्रभु यीशु को जान चुके थे जिसने स्वर्ग से पृथ्वी में आगमन के साथ हम जैसे पापियों को गले लगाया, और उसी का आचरण इन्होंने आगे दर्शाते हुए इन लोगों को अपने गले लगाया। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री मूवी में पद्मश्री मरणोपरांत डॉक्टर ग्राहम स्टेन को उसके जीवन यात्रा के रूप में दिया गया, और इसके लिए आपने ये मूवी प्रोड्यूस की, और ये प्रोड्यूसर होने के नाते मूवी मेकिंग में क्या आपको इसके पहले प्रोड्यूसर होने का कोई अनुभव था, या ये विचार आपके मन में आया कैसे? दूसरी बात है कि आप भी एक हमारे जैसे कलीसिया के एक सदस्य थे, सभासद थे, और कलीसिया में रहने वाले पास्टर ये हमारे जीवन पे एक प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें सोचने लगते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो एक तरफ कलीसिया और पास्टर है, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर का, तो ये दोनों का मिलाप और इस मूवी का हमारे सामने आना किस प्रकार से हुआ? मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, और दूर दूर से तक मेरा फिल्मों का कोई रिश्ता नहीं था। मगर जब ये हादसा हुआ तब मेरे पास्टर ने मुझे बताया मिशनरी क्या है। तब तक मुझे मिशनरी क्या है वो भी मालूम नहीं था। हम लोग खाली चर्च में जाते थे और पास्टर के साथ प्रभु का वचन सुनते थे, और पास्टर के साथ ही हम लोग बाहर प्रभु का वचन सुसमाचार सुनाने के लिए जाते थे। मगर जब मिशनरी ये हादसा हुआ, मिशनरी लाइफ जानने को मिला, तब मैंने तय किया कि यार पास्टर प्रभु का वचन सुनाते हैं, बताते हैं, मैं प्रभु का वचन दिखाऊंगा फिल्म के द्वारा। ये मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया, और प्रभु की दया से मेरा बहुत ही अच्छा कैरियर चल रहा था, बहुत ही अच्छा पैसा आ रहा था मेरे पास, बहुत ही अच्छा 120 लोग जॉब करते थे। तो मैंने तय किया कि नहीं, मैं इनके द्वारा इनके ऊपर फिल्म बनाकर प्रभु का वचन लोगों को दिखाऊंगा फिल्मों के द्वारा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे इनके ऊपर फिल्म बनाना है। आपके जो पास्टर हैं, और पास्टर ने कुछ इस प्रकार से अपने जीवन में बलिदान दिया या समर्पण किया, वो भावना भी आपको पसंद है ऐसा मैंने सुना हुआ है। तो आप पास्टर का नाम, कलीसिया का नाम, और उन्होंने किस प्रकार से आपके जीवन को समर्पण के लिए या त्याग के लिए प्रेरित किया, उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ
कि मुझे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं कि जिसके द्वारा मेरा जीवन पूरा बदल गया है। मैं सबसे पहले पास्टर सोलोमन आइजैक मेरे पास्टर थे। वो कराटे मास्टर थे और वही पास्टर थे। उनके द्वारा मुझे प्रभु का वचन देखने को मिला, सुनने को मिला और प्रभु में आने का मौका उनके द्वारा मिला। उनको राजीव गांधी का बॉडीगार्ड बोल के सिलेक्शन हुआ था, मगर उन्होंने बोला मैं राजीव गांधी के पीछे दौड़ूंगा तो प्रभु के पीछे कौन दौड़ेगा, इसलिए उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया और उन्होंने फुल हमारे इधर ही नासिक में हम लोगों के लिए वहाँ पे रहे। मगर कुछ दिनों के बाद वो गुजर गए और हम लोग अलग कलीसिया में शिफ्ट हो गए और मेरे जीवन में सेकंड पास्टर आ गए, पास्टर रवि रायबोडे। पास्टर रवि रायबोडे भी ऐसे ही थे। वो बहुत बड़े इनकम टैक्स के बहुत बड़े ऑफिसर थे और एक दिन प्रभु ने उनको बोला कि तुम ये गवर्नमेंट का नौकरी छोड़ दो और फुल टाइम प्रभु की सुसमाचार सुनाओ। तो पास्टर ने बोला यस मैं वही करूँगा और पास्टर ने तय किया कि मुझे नौकरी छोड़ना है। लोगों को बताया, उन्होंने रिश्तेदारों को बताया, अपने घर वालों को बताया। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे इतना अच्छा गवर्नमेंट का नौकरी तुम कैसे छोड़ सकता है। मगर पास्टर ने किसी का नहीं सुना। लोगों ने बताया ठीक है चलो तुमको नौकरी छोड़ना है ना, छोड़ दो, मगर एक काम करो, तुम 3 साल नौकरी और करो। तुम 3 साल जॉब करने के बाद तुमको पेंशन लागू होगा और पेंशन लागू होने के बाद तुम आराम के साथ नौकरी छोड़ दो। पास्टर बोला यार मैं पेंशन के लिए 3 साल नौकरी करूं, ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा है मुझे कि मेरा काम फुल टाइम करो और नौकरी छोड़ दो। और उन्होंने सच में नौकरी छोड़ दिया। और इतना यानी हम सब लोग गवर्नमेंट का नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और हमारे पास्टर रवि रायबोडे वो नौकरी को लात मारकर प्रभु के पीछे दौड़ना चालू किया। इतना अच्छे पास्टर मुझे मिले हैं। और एक दूसरी बात भी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। मैं यूट्यूबर था, मैं बहुत ही अच्छा बात करता था और कभी भी कुछ गलत होता है तो मैं यूट्यूब के द्वारा बड़े बड़े वीडियो बनाता था। तो कुछ वीडियो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बनाए और कुछ गलत काम मुझे लगा कि गलत काम कर रहे हैं वो, तो ये लोगों को मैं बताऊं वीडियो के द्वारा। मगर मेरे पास्टर बोले यार देखो राजीव गांधी राहुल गांधी आएगा प्राइम मिनिस्टर तो तुमको क्या फ़ायदा, या मोदी साहब आएंगे तुमको क्या फ़ायदा। मैंने बोला कुछ फ़ायदा नहीं। फिर तुम क्यों न्याय करने के लिए बैठा है, तुम कौन होता है कि ये गलत है या ये सही है, ये कौन होता है तुम। कानून है, कानून के मुताबिक चल, पास्टर ने मुझे बोला। तो मैंने बोला मैं थोड़ा ये हो गया। पास्टर ने बोला अरे देखो जब तुम यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेगा और यीशु मसीह पूछेगा कि तुमने उनके ऊपर गुस्सा क्यों किया, मोदी साहब के ऊपर, मैं बोलूँगा कि उन्होंने गलत काम किया। तुम कौन होता है उनको गलत और सही का ये करने वाला। कानून था, कानून का सहारा क्यों नहीं लिया। ओके चलो ये बात छोड़ो, तुमने प्रभु का वचन सुनाया उधर नहीं, तुमने ट्राई किया नहीं। अगर प्रभु का वचन नहीं सुना रहा है, प्रभु का सुसमाचार नहीं सुना रहा है मोदी साहब को, तो तुम कौन होता है उनको सही और गलत का ये करने वाला। ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी प्रभु पास्टर की। और तब से लेके मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता है और सब कुछ छोड़ दिया, जो भी है प्रभु देखेगा। और मैंने फिर अपनाया, ये रास्ता अपना लिया। बड़ी खुशी की बात है जिन पास्टर के बारे में अभी ये चर्चा कर रहे थे, पास्टर रवि रायबोडे, वो मेरे मौसेर है, कजिन ब्रदर है और इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट उन्होंने ठुकराई और मिनिस्ट्री में आए। और उन्होंने जैसा भी सर ने बताया कि उनसे उन्हें प्रेरणा मिली कि इतनी बड़ी पोस्ट जब ठुकरा सकते हैं और प्रभु की सेवकाई कर सकते हैं, तो उनसे सबक लेके हुए आपने भी ये कार्य किया और उनका बिजनेस जो था, स्टेब्लिश बिजनेस था, वो छोड़कर वे आगे आए और इस मूवी के लिए, जो मूवी के सेवकाई के लिए अपने आप को उसने झोंक दिया। अब इसमें ये जो कथानक है,
ये स्टोरी है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, रियल स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें हम जब देखते हैं कि इसमें जो आपने रिसर्च किया, काफ़ी समय रिसर्च किया, क्योंकि कोई भी बात जब डॉक्यूमेंट्री में लिया तो उसको सालों रिसर्च के लगते, तो आपने कितने समय रिसर्च किया और इस मूवी को कथानक में, मतलब स्टोरी में बदलने के लिए, रिसर्च को स्टोरी में बदलने के लिए आपने किस प्रकार की तैयारियां की? जैसे मैं तय किया था कि मैं मूवी बनाऊं, और मैं उड़ीसा चला गया, रिसर्च किया, 2 साल रिसर्च किया, और मैं ग्लेडिस टेंस को मिला। सिस्टर ग्लेडिस टेंस को मिलने के बाद पहला सवाल पूछा, सिस्टर आपका एक 6 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 50 साल का आपका पति, उनको जिंदा जला देने के बाद आपने ऐसे कैसे माफ किया? सिस्टर ने बताया, मैंने नहीं माफ किया, मेरे अंदर जो क्रिश्चियनिटी है, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है, उसने माफ किया। मुझे और शौक लग गया। उन्होंने बोला, यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। फिर 2 साल का रिसर्च होने के बाद मैं शूटिंग को शुरुआत कर दिया 2002 में, और कुछ प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, और शूटिंग 10 दिन का स्टॉप हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया। और तब मूवी को नाम दिया था बलिदान एक सच्चाई। तो पैसा भी बहुत चला गया मेरे ऊपर, यानी पुलिस केस भी हुआ था, बहुत सारा अखबारों में भी आया था, सब बहुत लड़ाई लफड़ा हुआ, मगर मैं रुका नहीं। और 8-10 साल के बाद फिर से पैसे कमाए और फिर से शूटिंग को शुरुआत कर दिया। और यानी तब मूवी को नाम दिया खाली वारपत। फिर से वही किस्सा हो गया था कि शूटिंग रुक गई और बहुत सारा नुकसान हो गया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया बहुत। मेरे इधर जॉब करने वाले लोग भी मुझे पागल बोलने लगे कि यार ये पागल हो चुका है, इसके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, ये समझता नहीं ये क्या कर रहा है। मैंने किसी का नहीं सुना, और मैं लास्ट 5 साल पहले तय किया कि प्रभु को बोला, प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लीज़ आपका राज के लिए आपने जिसको इस्तेमाल किया है उनका जीवन में लोगों को दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इस बार हेल्प करो। और सच में प्रभु उन्होंने हेल्प किया। 2 साल रिसर्च किया, मगर फिल्म बनाने के लिए मुझे 16 साल लगे। बहुत बड़ी बात है कि ये जो तपस्या है, ये जो अभियान है, ये छोटा मोटा नहीं है। इसमें 16 साल एक बड़ा समय होता है, जो विरोध के बावजूद भी आपने लगातार उस पर बरकरार रहे। और आज जब ये मूवी पूरी हो जाती है तो हम ये जान लेते हैं कि अगर प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का सामर्थ्य है, और हम सोच लेते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ही सब कुछ है, तो उसके लिए अपने हर बात को निछावर कर देते। इसका प्रतीक सम्मान्य वाक्सर है। अब जैसे उन्होंने कहा कि एक फाइनेंस, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, पक्ष होता है, क्योंकि अगर आपका पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तरफ पैसा आ रहा था, पैसा उन्होंने ठुकराया, दूसरी तरफ पैसा जा रहा था कि शूटिंग कैंसिल हो रही, पैसा ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मार्ग को चुना जिसमें पैसा जा रहा था। तो जाते समय पैसा आपको, जो फाइनेंस है इसमें आपकी पत्नी का भी बड़ा योगदान है। मैं आपका स्टडी कर रहा था और इसमें आपकी जो पत्नी रोहिणी जी, इनका बड़ा योगदान है, वो अमोल था। और कहते हैं कि प्रत्येक हर व्यक्ति, सफल पुरुष के पीछे एक महिला या कि स्त्री का हाथ होता है। तो रोहिणी जी का और आपके परिवार का, साथ में वाघ फैमिली, आपकी बहनें और उनके जो पति और उनके परिवार का किस प्रकार का योगदान था, क्योंकि बाकी के लोग तो आपको मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन परिवार ने, जो प्रभु में बड़े थे, उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया और कैसी मदद की, ये जानना चाहेंगे। मैं बहुत रियली मेरे परिवार का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं सच में मेरे पास बहुत पैसा आता था, रिलायंस से काफ़ी पैसा मिलता था, मगर शैतान चाहता है कि ये मूवी बने ना, और किसी भी कीमत पे मुझे रोकने की कोशिश करे। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, फिर भी मैंने मेरा नाम अच्छा था, इसके लिए मैंने शूटिंग को डायरेक्ट शुरुआत कर दिया। 1 रुपया न होने के बाद भी शूटिंग को शुरुआत कर दिया। फिर पैसों का प्रॉब्लम चालू हो गया, तो तुरंत मेरे बीबी ने थोड़े थोड़े गहने जमा किए थे, 1.5 किलो गहने उसने हंसते हंसते दे दिए। 20 साल में जो गहने जमा किए थे 1.5 किलो, अपने महाराष्ट्र में
औरत लोग बहुत गहने जमा करती है, तो उसने दे दिए। मेरे बहन ने, यानी मेरे पीछे मेरी बीबी नहीं, मेरी बहन भी है, एक्चुअली मेरी माँ भी है, मतलब तीन स्त्रीधन तीन कहते हैं औरत का, उसको, स्त्रीधन। या और दूसरा मेरे बीबी के बहनें भी है, उन्होंने भी सपोर्ट करने का कोशिश किया है। दूसरा अनबिलीवर लोग, नॉन बिलीवर लोग जो प्रभु को जानते नहीं, मगर उन्होंने तय किया था कि दिलीप का मूवी को हेल्प करना है, किसी भी कीमत पे हेल्प करना है, और उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया। सबसे बड़ा हेल्प, जैसे मेरे बीबी का और बहन का और माँ का, दोस्तों का सब मिला, मेरे डैडी का जो रिटायर हो गया था, उसको 12 लाख रुपए मिला था रिटायरमेंट का। मेरे पास पैसा खत्म हो गया, तो आखिर में मेरा डैडी का 12 लाख भी मैंने ले लिया। और उनको सबको मालूम था कि इसका रिलायंस के साथ बहुत अच्छा यह है, और रिलायंस से बहुत पैसा आएगा, और अपना पैसा 1 मिनट में रिटर्न कर देगा। ये इनके दिमाग में था, सबके दिमाग में था, मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे घर के सब लोगों के दिलों में था कि इसको पैसा ये 1 मिनट में रिटर्न करेगा, जैसे बिल मिलेगा। मगर जब मूवी पूरी हो गई और मेरा कंपनी बंद हो गया, शैतान इतना कोशिश कर रहा था कि किसी भी कीमत पे इसको रोको, बस ये मूवी बने ना। यानी एक तरफ मेरे 120 लोग जॉब कर रहे थे, वो बम मार रहे थे कि सर कंपनी बंद हो गया है, और एक तरफ मैं मूवी दिखा रहा था और हजारों लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैंने तय किया कि नहीं, मैं कंपनी चालू नहीं करूंगा अभी दोबारा, और कुछ लोगों को अलग कंपनी में शिफ्ट किया, मगर मैंने तय किया कि नहीं, मैं मूवी के द्वारा प्रभु को वचन दिखाऊंगा, और मैंने रास्ता अपना लिया। फिर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ था। महिलाएं उनके साथ अंत तक, सूली तक बनी रही, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने करीब पाया और अपनी सेवकाई में उस स्त्रियों को बहुत ही सम्मान दिया। आज हम इनकी तरफ देखते हैं वाक्सर के, तो उनकी माता है, उनकी बहनें हैं, और साथ में उनकी प्रिय पत्नी है। उन्होंने अपना स्त्रीधन जो भी था वो दे दिया। पिता ने अपने पूरे जो रिटायरमेंट के पश्चात आने वाला धन भी उन्हें दिया, और ये सब देने के बावजूद भी कहीं तभी उन्हें लग रहा था कि रिटर्न आएगा, परंतु ये धन जो है वो रिलायंस कंपनी से नहीं, तो इन सब कंपनियों का निर्माणदाता प्रभु परमेश्वर की ओर से उन्हें आना है, ये हम जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो प्रभु को देते हैं, प्रभु किसी का भी ऋणी नहीं रहता, वो अवश्य देता है। एक और प्रश्न आपसे है कि जब भी मूवी या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है, तो बनाते समय या तो वो टॉकीज में रिलीज होती है, या तो फिर ऑनलाइन रिलीज होती है। आजकल एक और प्लेटफॉर्म है, उसको OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहाँ रिलीज होती है। लेकिन आपने ये एक अनूठा तरीका कैसे अपनाया कि अलग अलग राष्ट्रों में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग कलीसियाओं में जाकर आप इसको प्रमोट कर रहे हैं या इसको दिखा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा हमें प्रश्न निर्माण होता है कि आपने ये रास्ता क्यों चुना, जो ट्रेडिशनल रूट को छोड़कर? आज से 30-40 साल पहले गली गली में प्रोजेक्टर के द्वारा मूवी दिखाई जाती थी, और हम लोग देखते थे वो मूवी गली में बैठकर। क्या है, इन दिनों जब भी मैं थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता था परिवार के साथ या कोई भी, फिर हम लोग पॉपकॉर्न खाने का, और पैर ऐसा ऊपर रख के फिर आराम के साथ ऐशो आराम किए ने ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे कुछ बहुत बड़ी ये है, और ऐसा ये मूवी लोग देखते हैं आजकल भी। आज भी थिएटर में जाएंगे ना, तो सामने वाला सीट पे ऐसा पैर रख के ऐश में देखेगा, तो ये एंटरटेनमेंट हो गया पूरा। और घर में भी अगर मोबाइल में मूवी देखना है, तो बराबर अपना पलंग के ऊपर सोएगा और ऐसा मूवी देखेगा, फिर एकदम खाना भी खाएगा, और मूवी यानी कुछ फ़ोन आ गया तो मूवी बंद करेगा, फ़ोन लेगा, बच्चा रो रहा है तो मूवी को बंद कर देगा, बच्चे को संभालेगा। मैंने बोला यार ये सब एंटरटेनमेंट है, और मैंने इतना सब कुछ किया है, ग्राहम टेंस ने अपना पूरा जीवन दिया है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है।
और जब मैं कम से कम 200 फादर और 100 पास्टर और कुछ मिशनरी, पहला शो इन लोगों को किया, इन लोगों को दिखाया, पहला ही शो, तब उन्होंने बोला कि ये सुसमाचार सुनाने वाली मूवी है, इसको थिएटर में और यूट्यूब में ये मत दिखाओ, ये डायरेक्टली लोगों को पास जाके आप मूवी दिखाओ। तब मुझे ज्ञात हुआ कि अरे नहीं, ये थिएटर में जाना ये नहीं है। फिर मैंने वो रास्ता अपनाया और सच में दुनिया की पहली मूवी बन गई है कि जिसको देखने के लिए 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 हजार लोग ये मूवी देखने के लिए आने लगा। और जब मूवी खत्म होता है तो लोग मुझे आके मिलते हैं, लोग बताते हैं कि यार सच में तुमने बहुत बड़ा काम किया। और उनके डायरेक्टली उधर जब सब लोग बैठे हुए रहते हैं मूवी देखते हैं तो डायरेक्टली दिल में घुसता है वो मूवी, लोग रोते हैं मूवी देखते देखते। और मैं सच में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे फैमिली को इस्तेमाल किया प्रभु ने, और ये रास्ता अपना के मैं सक्सेस हुआ हूँ। सुसमाचार, गॉस्पल, सुवार्ता, ये इस मूवी के बनाने का पीछे का उद्देश्य था। लेकिन अब जब मूवी का हम महत्वपूर्ण विचार, जिसको कहेंगे कि सेंट्रल लाइन की तरफ जाएंगे, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि ग्रैहम स्टेन को बहुत ही पीड़ा देते हुए बच्चों के साथ यहाँ पर मौत के सामने जाने पड़ा। और ऐसे अवस्था में आज भी हमें समाज के अंदर क्रिश्चियन, जो भारतीय माइनॉरिटी समाज जो क्रिश्चियन है, उन लोगों को बहुत ही पीड़ा दी जा रही है, उत्पीड़न, हरासमेंट सब जगह चालू है। तो ऐसे अवस्था में आप मूवी मेकर के रूप में क्या कहना चाहेंगे कि ये अत्याचार या उत्पीड़न या हरासमेंट को, टॉर्चर को सहन करना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसा भी करना चाहिए, या फिर जो हमें एक माइनॉरिटी के रूप में कानूनी अधिकार प्राप्त हुए उसको एकत्रित से उपयोग में लाकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए? इस मूवी के द्वारा हम लोगों ने रिएक्ट कैसा होना है या अत्याचार के खिलाफ मंडली ने इन दिनों में, और ये प्रश्न बहुत गंभीरता के साथ इन दिनों में सोचा जा रहा है कि अत्याचार का मुकाबला करे तो कैसे करे। सच में बहुत ही क्रिटिकल आपने सवाल पूछ लिया ये, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये कुछ तय नहीं कर सकता, मगर प्रभु ने कहा है कि आप अपना राजा के, अपना कानून के अधीन रहो, अपना जो देश के जो कानून है उसके अधीन रहना है, आपको राजा के अधीन रहना है, राजा की बात मानना है। और हमको संविधान दिया है, संविधान के मुताबिक हम लोगों ने चलना चाहिए, मगर उसके भी ऊपर हमारा एक संविधान है बाइबल, और उसमें कहा है कि खून का बदला खून नहीं लिया जाता। तो ये मूवी के द्वारा मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो यार, वो सिस्टर बोलती है, सिस्टर लेडी स्टेन्स, कि यार मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे पति को इस्तेमाल किया प्रभु ने। तो ये क्रिश्चियनिटी मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वो हंसती है कि यार मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चों को इस्तेमाल किया, मेरे पति को इस्तेमाल किया, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी इस्तेमाल करो प्रभु। ये फिल्म के द्वारा मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि खून का बदला खून नहीं लिया जाता। मैं पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था और उसमें कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग कह रहे थे कि अरे ये लोगों को हम मारते हैं, पीटते हैं, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते, फिर 4-5 दिन के बाद वापस आ जाते। अरे आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? आपको कोई अपने कुछ हम कहेंगे कि आत्मसम्मान है या नहीं? मार खाते फिर से आ जाते। तो ये क्या क्रिश्चियनिटी है? जी हाँ, यही बात है कि ग्रैहम स्टेन जिस अत्याचार के लिए और अत्याचार को सहते हुए अपने जीवन रक्त साक्षी के रूप में अर्पित कर रहे हैं, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह, यीशु प्रभु को, ये इकलौता परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उस अत्याचार को सहन करने के बाद भी वो कहता कि इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो हमें जो ज्ञान मिला है
कि वो अन्य लोगों को मालूम नहीं है। और इसी का प्रचार, जिसको हम सुवार्ता कहते हैं, वो इस मूवी के द्वारा आप जब प्रकट कर रहे हैं, तो आपको क्या कैसे प्रकार का रिस्पांस मिला लोगों से, कि ऐसे कुछ लोग आए क्या, या कि ऐसा कुछ अनुभव आया कि उन्होंने मूवी देखी और उनका मन परिवर्तित हो गया या उनके विचार बदल गए? ऐसा अनुभव आपको इस मूवी के बारे में? बहुत बहुत बार और मुझे एसएमएस भी आते हैं कि हम लोगों ने मूवी देखने के बाद हम लोग मिशनरी का लाइफ जीना चालू किया। सच में मुझे बहुत बार लोगों ने बोला भी है, फ़ोन करके बोला है, एसएमएस किया है कि आपका मूवी के द्वारा हम लोग मिशनरी की लाइफ क्या होता है वो जान पाए और हम लोग जीना चालू किया है सच में। तो मैं खुश हूँ कि ऐसे लोग चेंज हो गए, जिस तरह मैं अकेला चेंज हो गया और लाखों करोड़ों को मैं ये मिशनरी का लाइफ दिखा रहा हूँ, वैसे ही वो लोग चेंज हो रहे हैं और वो उनके गांव में काम कर रहे हैं। तो है बहुत सारा लोग चेंज हो गए इसमें। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि लोगों को बदलने के लिए, लोगों का दिल बदलने के लिए ये मूवी तो कार्यरत है, लेकिन मूवी के द्वारा, मूवी का एक आत्मा होता है और वो आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने के कारण पवित्र आत्मा देखने वालों के हृदय का और दिलों का कंट्रोल लेता है और उसके कारण लोग परिवर्तित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी ये मूवी बनाते समय मैंने देखा कि स्थानिक लोगों ने वहाँ के बहुत विरोध किया, सुरक्षा का एक इश्यू निर्माण हो गया, लोगों ने आपको सताया, आपका फाइनेंस भी वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं था और कई बार कलाकार डर के कारण भाग गए और बड़े बड़े ब्रेक बीच में आए, क्योंकि 16 साल एक मूवी को बनाना यही बताता है कि काफ़ी ब्रेक बीच में आए। तो ऐसे अनेक समस्याओं से जूझने के बाद क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि ये प्रोजेक्ट अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग भी कह रहे हैं, कंपनी के लोग भी कह रहे हैं कि ये आदमी जो है ये कोई बराबर काम नहीं कर रहा है? तो ऐसा आपके मन में कभी विचार आया, और अगर आया तो उससे परावृत्त होकर आप फिर भी अपने इस पर विचार पे कैसे बने रहे? एक बार बना सफल नहीं हुआ, 2 बार बना सफल नहीं हुआ, आखिर में मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने वो बोल दिया कि अभी नहीं करने का, ये मत करो, अभी जो चीज़ चलेगी नहीं, जो चीज़ कोई देखेगा नहीं, फिर ये क्यों कर रहा है तुम? तो शैतान कोशिश कर रहा था मेरा दिल परिवर्तन करने का कि ये रास्ता छोड़ दो, ये मत बनाओ। मगर प्रभु का प्यार और मेरा ये जो लोगों को यानी मेरे जीवन में जिन जिन लोगों ने कार्य किया है उन लोगों को सामने रख के फिर मैंने, नहीं, मैं इनका मूवी बनाऊंगा ही, पक्का बनाऊंगा। तो मैंने यानी शैतान का रास्ता नहीं अपनाया, मैं प्रभु का रास्ता अपनाया और मैंने मूवी बनाया। जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है, विशेषकर जब प्रभु यीशु के लिए अपन कार्य करते हैं, तो शैतान हमेशा हमारे मार्ग में रुकावट निर्माण करता है, बाधाएं निर्माण करता है। इस समय हमारा समर्पण कितना मजबूत है ये बातें देखी जाती है, और वाक साहब का जो समर्पण है वो कितना मजबूत था कि इतना विरोध होने के बावजूद भी उन्होंने इस मूवी को बनाना और बनाकर लोगों के बीच में ले जाना, बनाना अलग बात है और ले जाना अलग बात है। आज आपके 1100 से ज्यादा शो हो गए। 1100 बहुत सारा फोन भी आता है मुझे कि तुम ये मूवी मत दिखाओ, नहीं तो हम भी आपको ग्राहम टेंस की तरह मार डालेंगे। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ए आके मार डाल, कोई टेंशन नहीं, क्या करेगा, मार डालेगा और क्या करेगा। तो मरने के लिए कोई, मैं जिनका जीवन मैं दिखा रहा हूँ उनका यानी वो प्रभु के लिए पूरा जीवन दिया है उन्होंने और हंसते हंसते मर गए वो, तो मैं क्यों नहीं मरूं फिर प्रभु के लिए। जब भी वो हादसा हुआ था तो पूरी दुनिया के लोग घुटने पे आए थे। मैं सच में यानी ये बहुत आसान है लोगों को प्रभु के पास लाना। अगर मेरे मरने से लोग इकट्ठा होके प्रभु के पास आएंगे तो मैं हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हूं और लोगों को बोलता भी हूं, भैया टेंशन नहीं लेने का, मारना है आके मारने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि
लोगों को परिवर्तित करना, लोगों को मसीह में लाना आसान है, परंतु मसीही जीवन जीना, जिसको कहते हैं सूली को उठाकर उसके पीछे चलना, ये आसान नहीं। और ये मार्ग अपनाने के लिए हमें सूली की तरफ देखना होगा। हमें ऐसे रक्त साक्षी हुए ग्राहम स्टेन की तरफ देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने जीवन न सिर्फ लोगों के लिए अर्पित किया, पर प्रभु के लिए अपने जान भी कुर्बान करने के पीछे आगे पीछे नहीं देखा। और यही गुण प्रथम वाक्सर जी के जीवन में आए, और वही इस मूवी के द्वारा वो हमें देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कंधमाल, यहाँ पर भी ये बहुत घटनाएं हुई है, उसके ऊपर भी आप मूवी बना रहे। मणिपुर, ये अभी भी यहाँ पर जो विषय, ये बहुत हम कहेंगे इस समय बर्न सब्जेक्ट है, तो आप उस पर भी मूवी बनाने का विचार कर रहे हैं या काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? कंधमाल और मणिपुर ये दोनों सेम टू सेम है, कुछ कम ज्यादा नहीं है, सेम स्टोरी है। किस तरह से इन्हें मारना पीटना यीशु मसीह के समय से चल रहा है। यीशु मसीह को छोड़ा नहीं, उनके 12 शिष्यों को छोड़ा नहीं, और हजारों लाखों पास्टर लोगों को छोड़ा नहीं, फादर लोगों को छोड़ा नहीं। तो मारना पीटना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि वचन बताता ही है कि मेरा रास्ता अपनाएगा तो तुम सताए जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। मगर नई बात यह है कि कंधमाल में हजारों लोग, यानी 58,000 लोग बेघर हो गए, अपना घर बार छोड़ दिया। मणिपुर में 70,000 लोग गांव में से निकाल दिया। इसके बावजूद भी प्रभु को किसी ने नहीं छोड़ा, यानी हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, मगर प्रभु को छोड़ता नहीं कोई। ये बड़ी बात मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं फिल्म के द्वारा। तो यही मेरा मकसद है। मारना पीटना वो दिखाना वो मकसद नहीं है मेरा, मगर प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं छोड़ता, ये मकसद है मेरा, और यही दिखाना चाहता हूं मैं। अंतिम समय में ये होना है कि आप सताए जाएंगे, आप पीटे जाएंगे, आपको उत्पीड़न होगा, आपको लोग आप पर अत्याचार करेंगे, बेकसूर होने के बावजूद आपको अन्याय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मत डरो, क्योंकि देखो पृथ्वी के अंत तक मैं हरदम आपके साथ हूं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, और इस पर बने रहने के लिए हमें अपनी मानसिक तैयारी भी करनी है। और ऐसी तैयारी के लिए ऐसी मूवी जो है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो पिक्चर है, जो शायद कंधमाल से आए, या हो सकता है मणिपुर से आए, या आज अब हम देखने जा रहे हैं वो ये हमारे सामने जो ग्राहम स्टेन किया है, ये हमें सिखाती है, दिखाती है कि ऐसे समय में हमें अपने मन की तैयारी करनी। उन लोगों ने इतना अपमान सहने के बाद, उनको गांव से निकाल देने के बाद, उन लोगों का बहिष्कार करने के बाद, उन लोगों को और नग्न करके उनकी परेड कराने के बावजूद भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा। और हम कितने आसानी से इन दिनों में शहरों में रहने वाले जो उत्पीड़न से दूर है, मसीह को आसानी से ग्रांटेड रहते हैं, चलो कुछ नहीं चलता है। तो ऐसे लोगों की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का पता लगता है कि मसीह जीवन में बने रहना कितना कठिन है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्रोड्यूसर तो है, और अभी आपके बहुत से प्रोजेक्ट भी है, और महाराष्ट्र एक मूवी बनाने के लिए अग्रणी है, क्योंकि महाराष्ट्र से ही फिल्म इंडस्ट्री का आरंभ हुआ। और हमें बड़ी खुशी है कि वाक्साफ महाराष्ट्र ने और मराठी मूवी या मराठी व्यक्ति इस प्रकार की मूवी बनाने में आगे। तो आप मराठी कलाकारों को आने वाले दिनों में अवसर देंगे? और दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि मैंने उनसे कहा कि आपका चेहरा जो है वो बड़ा खूबसूरत है, हीरो के जैसे दिखते कि नहीं दिखते? तो आप अभिनय के बारे में, आप एक्टिंग के बारे में गंभीरता से खुद लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं नासिक से आता हूँ, और दादा साहब फाल्के जिन्होंने जो पितामह है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, वो नासिक के हैं, और उन्होंने भी अपने बीबी के मंगलसूत्र, छोटे छोटे गहने बेच के फिल्म तैयार की। और मेरे रास्ते पे भी, मेरे जीवन में भी वही सब कुछ स्ट्रगल आ गया। और मैं सच में अपने मराठी लोगों के ऊपर बहुत प्यार करता हूँ।
और लोग अगर आना चाहते हैं तो मैं पक्का उनका ये करूँगा, स्वागत करूँगा कि मराठी लोगों का। और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं बहुत यानी फिल्मों में आना चाहिए या ये वो, तो दिल की ख्वाहिश तो सबकी रहती है, मगर प्रभु की जब इच्छा होंगी तब मैं 100% क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट 3rd डिग्री हूँ, आज भी 10-12 लोगों को पिक्चर के माफिक नहीं रियली मार के चला जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस भी मुझ में है। तो मार्शल आर्ट अच्छी तरह से जानता हूँ और हाइट बीट भी अच्छी है, बॉडी थोड़ा कम है तो कोई बात नहीं। मगर आपको मालूम नहीं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे घर वाले, मेरी बीबी, मेरे बीबी के बहनें, मेरे सब, तुम क्या हीरो बनेगा वो तो हीरो उनके दिलो दिमाग में बहुत हिंदी फिल्मों वाले हीरो है, इट्स ओके। मगर मैं सच में एक बार ये फिल्म में मैंने ड्राइवर का रोल किया और मुझे एक ही डायलॉग दिया, मैं सच कहता हूं पूरी दुनिया को रुलाया मैंने, पूरी दुनिया को। मुझे खाली रोने का सीन मिला, मुझे खाली रोने का सीन मिला और मैंने पूरी ये फिल्म में पूरी दुनिया को रुलाया। और आपने जो बोला है कि मैंने दिखाया है कि ये करके कि नहीं हम भी कुछ कम नहीं है, तो जैसे प्रभु की इच्छा रही तो मैं 100% कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। भले आज स्क्रीन पे आप नहीं, लेकिन आज जब आप मूवी देखेंगे तो ग्राहम स्टेन तो निश्चित है उसके मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल रोल में, लेकिन आप भी एक हमारे लिए रोल मॉडल है, एक हीरो है कि आपने जिस शिकस्त के साथ, जिस मेहनत के साथ इस मूवी को बनाया, कनाडा में, यूएई में, कुवैत में, ओमान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, ऐसे अनेक देशों में आपने इस मूवी को प्रदर्शित किया और लाखों लोगों तक, लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में आपने प्रभु की इस सेवकाई को पहुंचाई है। हमें बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है कि आप इस प्रकार से आपका जीवन प्रभु में आगे बढ़ रहा है। आशा फाउंडेशन, अभी जैसे आपने बताया कि रिलायंस के कंपनी के साथ आप एसोसिएट थे और काफ़ी अच्छा आपका व्यवसाय चल रहा था, लेकिन अब आपने इस मूवी के बाद अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट देखा और आशा फाउंडेशन बच्चों के लिए कार्य करना आपने शुरू किया। तो इसके बारे में भी आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मूवी के अलावा आप समाज सेवा में इस फाउंडेशन के द्वारा किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? या आशा फाउंडेशन के द्वारा भी मैं सोशल एक्टिविटी करना चालू किया है और मुझे सोशल काम करना अच्छा लगता है। और कोई भी काम हो, कुछ भी हो, समाज सेवा जिसके द्वारा क्रिश्चियनिटी दिखे, तो वो काम मैं करना चाहता हूँ। तो बहुत सारे छोटे मोटे गरीबों के लिए जो कोई भी हो, खाली ख्रिस्ती है वो नहीं मायने रखता मेरे लिए, मानव जाति के लिए जो भी सोशल एक्टिविटी है वो मैं आशा फाउंडेशन के द्वारा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। आपकी नम्रता बहुत मुझे भा जाती है, क्योंकि वो उन्होंने जैसे अभी पिछले रविवार के दिन तेलंगाना में 20,000 लोगों के सामने एक बड़ा स्क्रीन, बहुत सारे स्क्रीन और हजारों लोगों के बीच में मूवी प्रदर्शित की। आज हमारे बीच में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इस मूवी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। हमारे पंडित साहब से मैंने बात की कि हमारा चर्च इतना नहीं, कांग्रेगेशन बड़ा नहीं, उन्होंने कहा कुछ लोगों के बीच में भी वो इस मूवी को प्रदर्शित करना चाहते, वो लोगों को देखते नहीं, तो प्रभु का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज भी वो बड़े दूर नासिक से भागे दौड़े हमारे बीच में आए और आपने ये कार्य किया। अब मैं अंत में आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपको इस मूवी में जाते समय कुछ अपने जीवन में या अपने परिवार के बीच में या लोगों के बीच में ऐसा कौन सा अनुभव आया कि जिससे आपको लगा है कि सही में मैंने जो रास्ता चुना है उसमें प्रभु मेरे साथ है और मेरे द्वारा प्रभु अनेकों को ब्लेस कर रहा है, अनेकों को प्रभु अपने राज्य में लेकर आ रहा है? ऐसा खट्टा मीठा अनुभव, एक अच्छा भी बताइए, एक बुरा भी बताइए। बुरे तो बहुत है, बहुत सारे लोग गाली देते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और डायरेक्ट फ़ोन करके गाली देते हैं जिनको पसंद नहीं आता मेरा काम और अच्छा एक ही काम है
कि लोग बोलते हैं कि तुझ में रब दिखता है। सच में मेरा जो सोशल काम करना है वो जब लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुझ में रब दिखता है। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी लोग मूवी का नाम सुन के दूर दूर से, मैंने कनाडा में जब शो किया था तभी एक 300 किलोमीटर से दूर गाड़ी से वो आया था शो देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे किस्से हो गए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, मेरा पास्टर साहब, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, कोई सगा रिश्तेदार नहीं है मेरा, मगर फिर भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जुड़े हुए लोग हैं और सगे रिश्ते से भी बढ़कर रिश्ता निभाते हैं। ये मूवी के द्वारा मुझे ऐसे रिश्तेदार मिले। अभी ये पंडित फैमिली, इनको जानता नहीं था, मगर जो आदर सत्कार कनाडा में दिया, इधर दिया, ये सगे रिश्तेदार को भी नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है। मैं आज तक 12-15 कंट्री में जाके आया, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, मगर प्रभु उनका दूत मेरे लिए भेजता है। मैं पहले भी इधर पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में ब्रदर डेविड और उनके द्वारा लोगों को मूवी दिखाई, उनको भी नहीं जानता था मैं, मगर उन्होंने हजारों लोगों को मूवी दिखाया उनके द्वारा। तो प्रभु ऐसे दास को, दूत को भेजता है अपने दास के लिए। मैं सच में आपको आखिरी वक्त ये की बोलूंगा कि अगर प्रभु का काम करना है ना, दिल से, तन मन धन से काम करो। प्रभु उसका दूत आपकी सेवा के लिए भेजेगा, सच में। मगर ये मत ये करो यार, सच में भेजेगा क्या? क्या होगा? रास्ते पे सोएंगे, खाना नहीं मिलेगा। एक दिन नहीं खाएंगे क्या मर नहीं जाएंगे? 2 दिन नहीं खाएंगे मर नहीं जाएंगे? 10 दिन भी नहीं खाएंगे तो भी मर नहीं जाएंगे? आप प्रभु का काम करते हैं, प्रभु आपका काम करेगा, प्रभु आपके परिवार की ओर देखेगा। मैं सच में सच कहता हूं, मेरी बीबी बहुत खूबसूरत है, मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, मेरा जो घर है वो बहुत ही 5 स्टार जैसा है, मेरा खाना जो भी है वो बहुत ही 5 स्टार जैसा खाना मुझे रोज मेरी बीबी खिलाती है। वो सब कुछ छोड़ के मैं मिस्टरी का लाइफ जी रहा हूं। मुझे ये मालूम है कि यही लाइफ में जीवन है, यही लाइफ में सब कुछ है। तो मैं खुश नसीब हूं कि प्रभु ने मेरे परिवार को उसके राज के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसकी गवाही बनाई। 3 चीजें आप प्रभु को पूछना चाहिए कि प्रभु आपने क्या प्लान बनाया है मेरे जीवन में, वो प्लान के बारे में बताओ। प्रभु आपके राज के लिए मुझे इस्तेमाल करो। और तीसरी बात, प्रभु के लिए आप गवाही बनो। प्रभु ने जो भी काम आपके ऊपर किया है वो लोगों को जाके बताओ। यही गवाही है। ये तीनों काम खाली ये नहीं है मेरे बीबी की ओर देखो, मेरे बच्चों की ओर देखो, मेरे घर की ओर देखो, जो सांसारिक लाइफ में होता है वो नहीं। ये प्रभु का काम है, जो प्रभु ने बताया है वही काम करो। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स इसमें मतभेद रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि ये पंथ भेद को आप भूल कर इकट्ठा होना है, क्योंकि हमें लड़ना नहीं है, तो हमें प्रेम प्रकट करना है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो ये इन्होंने मूवी बनाई, उन्हें कैथोलिक समाज से भी उतना ही, जितना प्रोटेस्टेंट समाज से भी उतना ही उन्हें रिस्पांस अच्छा मिला है। दोनों ने उन्हें सपोर्ट किया है। और मैं देख रहा था फादर्स लोगों ने तो उन्हें काफ़ी अवार्ड भी दिए हुए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रकार की मूवी के द्वारा ये दोनों को इकट्ठा लाया जा सकता है, लोगों में एकता निर्माण की जा सकती है, और इस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के इस संघर्ष को हम सब में प्रेम जगाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका बपतिस्मा हो गया है या नहीं हो गया है, आप कैथलिक है या बिलीवर है, ये मायने नहीं रखता। आप बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, यही क्रिश्चियनिटी है।
महात्मा गांधी ने क्या किया, सबसे बड़ी क्रिश्चियनिटी तो उन्होंने दिखाई। एक गाल पर मारे चाटा, दूजा गाल भी देना आगे, ये महात्मा गांधी ने लोगों को बताया। वो क्रिश्चियन नहीं थे, मगर उन्होंने बाइबल का स्टडी किया था, बाइबल को फॉलो किया था। आप कौन सा धर्म का है जरूरी नहीं है, कौन है क्या है कोई मायने नहीं रखता, मगर आप यीशु मसीह के जो रास्ते पे रास्ता दिखाया है उसके ऊपर चलेंगे, वही क्रिश्चियनिटी है और वही प्रभु चाहता है आपसे। बहुत ही अच्छी तरह से अभी हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप वाक सर ने बताया है। मूवी देखने से पहले फिर से मैं उनको धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि ख्रिस्ती मंडली के इस आमंत्रण पर और विशेष करके सम्मानित पंडित परिवार की ओर से इस कार्यक्रम को हमारे लिए प्रस्तुत करने के लिए वे हमारे बीच में आए। लेकिन उनका जीवन इंटरव्यू में मैं इसलिए लेना चाहता था कि अब उससे बड़ा शो जो है वो आपको प्रेरित करने के लिए आने ही वाला है। लेकिन इस व्यक्ति ने, हम मराठी में कहते वाघ जीवन, वाघ मानुस, और इसने सही में अपने नाम के जैसा अपना जीवन संघर्ष किया हुआ है। सिंह के समान वो अपने जीवन जिए हैं। और हम भले ही लोगों से मार खाएं, हम लोगों के द्वारा पीड़ा सहन करें, लेकिन मसीह के लिए हम उस शेर के समान हैं जो आगे विजय प्राप्त करता है। और यही जज्बा उन्होंने हमारे सामने रखा हुआ है। आज फिर से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख्रिस्ती मंडली चर्च में आप आए, आपने ये इंटरव्यू हमारे लिए दिया, और अब हम अधिक समय न लेते हुए उस मूवी या उस डॉक्यूमेंट्री मूवी की ओर चलते हैं जो हमारे लिए आपने 16 वर्ष के संघर्ष के बाद बनाया, जो 15 लाख लोगों तक पहुंची है और आज हमारे बीच में आई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कठिन समय में जब लोग पीड़ित किए जा रहे हैं, अत्याचार सह रहे, उस समय अत्याचार होता क्या है, अत्याचार किया क्या गया, और हमारे जीवन में अत्याचार की उस सीमा का अभी कुछ पॉइंट भी नहीं पहुंचा जो ग्रैहम स्टैन ने सहन किया और जो पिक्चर के रूप में उतारा डॉक्टर वाघ ने। तो आज ये मैसेज हम ले और इस 40 दिन के उपवास समय में हम फिर से प्रभु का धन्यवाद आकर करें कि आज तक हम उस पीड़ा से नहीं गए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसी पीड़ाओं से हमें जाना भी पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ग्रैहम स्टैन ने अपने प्राण अर्पित किए, प्रभु यीशु का उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में मिला, उन्हीं से प्रेरित होकर वाघ सर ने भी अपना जीवन इस कार्य के लिए अर्पित किया। आज ये दोनों हमसे पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है कि आप मेरे लिए क्या करना चाहेंगे, आप मेरे लिए किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। और अगर आप सही में एक समर्पित जीवन जी रहे तो मुझे कहना होगा कि लेन समय में, उपवास समय में आपने सही मायने में प्रभु की धार्मिकता को हासिल किया। प्रभु फिर से आपको, आपकी मिनिस्ट्री को आने वाले दिनों में कंधमाल, मणिपुर और अन्य प्रोजेक्ट के लिए ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु आपको विपुल आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। और मैं आप लोगों को एक ही बताऊंगा, ये 1 घंटा 20 मिनट का मूवी है। ये मूवी देखने के बाद आप लोग सोचेगा कि हम लोग क्यों जी रहे, हमारे जीने का मकसद क्या है। मैं सच कहता हूं कि आप आज के बाद, ये मूवी देखने के बाद सच में आपका लाइफ बदलेगा। मैं सच कहता हूं आज। थैंक यू। यहाँ पर हम रुकते हैं, 1-2 गाने ब्रदर मीखा यहाँ पर आगे आएंगे और लीड करेंगे। उस समय हम मूवी की यहाँ पर तैयारी करते